जीवानंद जी का ऐसे कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ठीक से सीख के जाए, ऐसे तो सभी लोग चाहता ही है, फिर भी और एक बार यहाँ से 700 के ज़्यादा है अपना अपना विद्यालय में ठीक से इसको होगा। तो इसमें ये संगठन मंत्र वगैरह ऐसे तो ऑनलाइन में सब कुछ मिलता ही है, यहाँ से भी आप चिरस करके ले जा सकता है। ये भी एक प्रोटोकॉल है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जो लाभ किया है इसी को ही करना है योगा डे में। बाकी ये भी कर सकता है, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल है। बाकी एक्स्ट्रा आप सूर्य नमस्कार वगैरह ऐड कर सकता है, जैसे स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक। ऐसे तो योगा तो लाखों करोड़ों होता है, इसमें शांति जो आसान है इसको किया गया है। बाकी जो इसके भी अतिरिक्त कर सकता है तो इसमें भी कर सकता है, कोई इसमें बाधा नहीं है। चले कमर सीधा, ध्यान मुद्रा में प्रणव धन्या पूरा अंदर में सांस भरते हुए 3 बार ओम श्वास का योग सूत्र प्रारंभ करता है एक साथ। एक साथ सब मिलके बोलना है। ओम संग सत्वम संग तत्वम, ओम संग सत्वम संगो मनासि जानकम, देवा भगायता पूर्वे, सजाननम उपास्यते। इसका मीनिंग को भी समझते जाना है। एक साथ बोलेगा हम सब इसका अर्थ को हिंदी में। हम सब एक साथ मिलकर चले, हम सब एक साथ मिलकर चले, हम सब एक साथ मिलकर बोले, हम सब एक साथ मिलकर बोले, हमारे मन एक जैसा हो, हमारे मन एक जैसा हो, जैसा हमारे पूर्वज, जैसा हमारे पूर्वज कर्तव्यनिष्ठ और विवेकशील थे, वैसे हम भी बनकर उस ईश्वर की उपासना करें, उस ईश्वर की उपासना करें। योग की ओर बढ़ता है, सभी एक साथ खड़ा हो जाना है। अभी दोनों हाथ समझते हुए आते हुए अपना लाइन में। योगा प्रोटोकॉल तो बहुत आसान है, इसे कोई ओवरएज लोग चेयर में भी बैठ कर सकता है। बाकी सब जवानी है, मोदी 70 पार हो गया कर सकता है, हम सब भी कर सकते हैं ना। योग को इतना मन ध्यान लगा के करना चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, अपना लाभ के लिए कर रहा है। क्योंकि आप हजारों लोगों को ज्ञान देने वाला गुरुजन तो है। इसको जितना योग का मतलब ही है जोड़ना, लोगों को जोड़ना है, अपना अंग शरीर को मस्तिष्क भगवान से
जोड़ना है। चलिए एक साथ ऐसे जितना भी हमारे अंग है इसको धीरे धीरे बोलना है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सिस्टम, पूरा सिस्टम अच्छा होने के लिए बहुत बड़ा बड़ा इसको सेन किया है। दोनों हाथ माथा आगे झुकते हुए से ध्यान से, फिर पीछे से सांस एक आसन को 5 बार ऐसे समय क्यों देखते हुए फिर साइड में 2 3 सांस धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। फिर साइड में 2 3 4। ये जितना भी हमारे शरीर का नाभ नाड़ी जितना भी सेल्स हो यहाँ पे ही हमारा देख में कार्य करता है। पहले इसलिए इसको सबसे पहले इसी को ही ऐसे तो उसके बाद गोल गोल घुमाइए। तो ये ठीक है तो आपका ब्रेन ऑर्बिटल जो है ना चलने लगता है, इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे 5 बार घुमाना। ये हमारा जो हाई प्रेशर स्ट्रोक होता है तो यही तो नर्व्स ब्लॉकेज हो जाता है। आदमी कुआं में चला जाना, आदमी ब्रेन हेल्थ हो जाना, अलग प्रकार की जो आदमी पैरालाइज हो जाता है, अलग प्रकार से हो जाता है ये सिस्टम। इसलिए इसको ज़्यादा उत्साह में भी पीलो लगा के ज़्यादा उत्साह में भी नहीं सुनना है। हो सके तो हल्का सा 2 इंच का ही लगा के सोने का आदत डालना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। ये थोड़ा सा कितना कष्ट होता है। तो नेक्स्ट ऐसे आराम से लेटने के बाद दोनों हाथ ऊपर के बाद धीरे धीरे करके फिर आराम से यहाँ तक जाना, फिर आ जाना, फिर एक बार ऐसे धीरे से फिर ऐसे करके दोनों हाथ जो इंटरलॉक माथे में से लगाने के बाद सांस अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ खींचना है, थोड़ा सा रुकना है, धीरे से पूरा अपना शरीर पर एक बार ध्यान केंद्रित करना है। हम दुनिया को, आस पड़ोस को, अपना चेहरा को सुंदर हो रहा है कि नहीं, प्यार रंगी लगाना मेकअप करता है बाहर का सुंदरता के लिए। अभी थोड़ा सा ध्यान अपना अंदर पार्ट नाभ नाड़ी किडनी लांस दीवार हमारा चल रहा है कि अंदर का सुंदरता को भी निखारने के लिए थोड़ा सा ध्यान अपना मन को लगा लेना। इसी को तो आत्मा डायरेक्शन पूरा शरीर पर पूरा हमारी सेनाएं भारत को सुरक्षा में लगा हुआ है। हम 10-20 मिनट अपना शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए थोड़ा लगाना है। सांस अंदर रखते हुए कहीं आतंकवादी हमला ना हो जाए, कोई सोते सोते हार्ट अटैक ना हो जाए। दोनों हाथ इसी करके गोल गोल घुमाने। आतंकवादी हमला हो रहा है इसी प्रकार से आज भी लोग सोते सोते स्वर्गवास हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सोते सोते किसी को पैरालाइज हो जाता है। अरे खाली अच्छा ताश ऐसे हो गया क्योंकि मैंने अपना शरीर को ध्यान दिया नहीं। बाहर का सुंदरता, बाहर का जिंदगी हमको जाता है नहीं। हम इस धरती का वंशज है, इस धरती का हम पुत्र है। इस दुनिया को स्वास्थ्य दिया है, ज्ञान दिया है, इस दुनिया को योगा दिया है। फिर उल्टा ऐसे 5 बार ऐसे 5 बार समय को ध्यान देखते हुए 3-3 बार भी अगर किया जाए
तो हमारे सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, अच्छा रहेगा। इस बार एक कदम पास हुआ, एक, इसके बाद दोनों हाथ सीधा, इसके बाद ऐसे करके यहाँ हाथ ये पीछे करके थोड़ा सा पीछे मुड़ना है, इसे थोड़ा सा रुक जाना है, फिर धीरे से वापस ऐसे करके सांस अंदर करते हुए जहाँ ताकत लगता है इधर सांस अंदर, हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए। जो भी कार्य करता है जहाँ ताकत लगता है इधर सांस अंदर होना चाहिए। पूरा शरीर पर केंद्रित करना है, मेरा नर्स नारिया, मेरा सुलझार, मेरा स्वास्थ्य हो रहा है। पॉजिटिव थॉट भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट ऐसे करके आधा बैठना है, धीरे 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 करके बहुत यहाँ रुक जाना है, जहाँ आधा हो जाना है, धीरे 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 वापस, फिर और एक बार दर्द को सहन करता है वही मूर्ति बन जाता है, वही लोग पूछता है। इसी प्रकार से हमारा शरीर को भी हम जितना रगड़ेगा, जितना दर्द देगा, एक्सरसाइज करेगा, मेहनत करेगा, तभी हमारे शरीर आपको साथ देगा। और एक बार आलस्य ही सबसे बड़ा दुश्मन है, मन को आलस्य आने मत, आलस्य को भगाना है तो भी जीवन में स्वास्थ्य रख पाओगे। यहाँ आलस्य करोगी तो आपका हिसाब किताब मेडिकल में होना पड़ेगा। हिसाब किताब तो बराबर होना ही पड़ेगा, भगवान किसी को छोड़ता नहीं। वृक्षासन ऐसे थोड़ा सा आलस्य को भगा के शरीर को अच्छा करने में सुबह सुबह 1 घंटा लगा देना है रोज। सुबह उठ के हल्का गर्म पानी, ज़्यादा मोटा मोटी वाले सुबह हल्का गर्म पानी के साथ नींबू हो या आपका आंवला, त्रिफला स्वर्ण वगैरह होता है। इस गैस पेट में जितना गैस होगा उतना शरीर दर्द होता है, माथा चक्कर आता है, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सब इंडाइजेशन गैस के कारण ही होता है। इसलिए सुबह सुबह जरूर शरीर को एक बार हल्का एक्सरसाइज हो, गर्म पानी हल्का पीने के बाद जरूर पेट को साफ करना है। यही तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा रहने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा रखना है। नेक्स्ट दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे डाउन, थोड़ा सा इधर रुक जाना है, धीरे धीरे वापस। इसको आप सुंदर भजन के साथ, सुंदर गाना के साथ आप बच्चों को सिखा सकता है। फिर वापस और एक बार आराम से सांस बाहर, पीछे करते समय सांस अंदर होना है, इसी करके सांस अंदर। दोनों हाथ ऐसे कमर पे पीछे झुकना है, ऐसे झुकने से हमेशा सांस अंदर करना चाहिए। फिर धीरे से वापस और एक बार
त्रिकोणासन ऐसे करके एक पैर फासला, हाथ ऊपर, हाथ को देखना चाहिए, जितना मुड़ सकता है इतना ही मुड़ना है, जबरदस्ती नहीं करना। बाद में मुझे बनना मत करना, सामने योगा की साइड कमर कर दिया। नहीं, धीरे धीरे जितना आप सीखता है इतना ही करें। जब जगा तभी सवेरा आपके लिए। लोग 2 बजे जाग रहा है, कोई 4 बजे जाग रहा है, 12 बजे जागने से भी आपके लिए वही सवेरा है। आप जितना कर सकता है इतना ही आपको लाभ मिलेगा। और एक बार आराम से करना है। चलिए एक बार आराम से बैठ जाइए, जैसे ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे सांसों के साथ जितना भी जॉइन है सबको, क्योंकि हर जॉइन से ही ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन को ज़्यादा है, इसलिए जितना भी आसन करता है ऑक्सीजन को करते रहना। इसी गोल गोल घुमाइए, 1 2 3 4। जहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाना, डर हो जाना, दिमाग काम नहीं करना, तो क्या होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाए। इसलिए जब भी आप शरीर ऐसा हो रहा है तो ऑक्सीजन भरना है नाक से। ऐसे आप भर के देखना, कभी भी आप सांस फूल जाता है, कभी कुछ ऐसा अनहोनी हो जाने से बिना आप सांस भरने के लिए कभी नहीं भूलना है, सांस भरना है। इसके बाद आप ऐसे भी फासला करके इसे भी कर सकता है। 1 2 आस पड़ोस को देखना, धीरे धीरे आप लोग 1 किसी का ना आग में ना लगे, 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हो आप। इसके बाद वाटर ड्राइविंग कर देते हैं, इसको टाइट पे पकड़ के अंदर खींच देना। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे हिलाना। बटरफ्लाई से बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि तितली बहुत सुंदर होता है, क्योंकि रोज बटरफ्लाई करता है। तो हर कोई तो सुंदर होना ही चाहता है, सब होना ही चाहता है, भी करना है रोज ऐसे। कोई बैटरी तो प्लस होता नहीं, रिचार्ज तो करना नहीं, रिचार्ज करके रोज मोबाइल पे देखते हैं, भी सुंदर तो होगा नहीं, पैसा वाला इधर करो। पाइल्स के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, ये बहुत शरीर को फ्लेक्सिबल ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। रोज ये अच्छा अच्छा आसन है, पूरा विश्व को भारत ने दिया। नेक्स्ट ऐसे दोनों पैर ऐसे करके वज्रासन। ये खाना खाने के बाद जरूर एक 5-3 मिनट बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ा समस्या गैस भी, एक गैस्ट्रिक गैस जो भी इंडाइजेशन की वजह से होता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। खाना खाने के बाद साथ साथ कभी नहीं सोना है। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम, ये बड़ा बड़ा शहर के लिए 100 कदम है, हम लोग को चल सकता है 1000 कदम, जितना चलेगा इतना अच्छा है। खाना खाने के बाद जरूर ऐसे बैठना चाहिए और थोड़ा सा टहलने के बाद ही बिस्तर में जाए, क्योंकि शरीर को भी खाना खाने के साथ साथ सोने से डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट ऐसे दोनों हाथ ऐसे, इसके बाद पीछे झुकना है ऐसे। ऐसे आराम से। और एक बार जहाँ ताकत लगता है हमेशा याद रहे, सांस अंदर भर
ये रहना। और एक बार ऐसे खाना खाने के बाद तो इसके बाद ऐसे एक हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, फिर दूसरा हाथ से इसको पकड़ लीजिए, इसके बाद ऐसे, और जो सकता है वो डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे पकड़ सकता है। ये आपका शोल्डर के लिए, बैकबोन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। रोज करना है। माताएं तो इतना किचन में घर में काम करते करते कमर दर्द का समस्या तो सबसे ज्यादा माताओं में होता है, इसलिए हम लोग को भी ऐसा काम नहीं कर सकता है कि पीछे काम करें, नहीं कर सकते। इसलिए कमर दर्द जो भी काम करना आगे झुक के ही करना है, तो दर्द तो होगा ही। इसलिए ये सब सुबह उठ के एक बार जरूर बिस्तर पे भी कर सकता है। अलग अलग प्रकार की कमर दर्द का भी आसन अगर होता है तो नेक्स्ट और ये माता जमीन में धरती माँ को एक बार माथा जरूर टिकना चाहिए सुबह उठ के। धरती माँ इस सबको देने वाला धरती माँ को जरूर एक बार सुबह अपना मन से दोनों हाथ ऊपर और एक बार धरती माँ इसे देते रहे आशीर्वाद। खाना पीना जो कुछ देता है धरती माँ ही तो दे रहा है। धरती माँ का दूसरा रूप तो माँ है। आप सब ऐसे करके नेक्स्ट ऐसे देखने के बाद ऐसे ऐसे करके तो पीछे से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा रुकना है। ये भी हमारा शोल्डर के लिए, नेक पेन, बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसा नहीं बैठ सकता है तो आप ऐसे भी बैठ के या ऐसा बैठ के आराम से ऐसे कर सकता है। थोड़ा सा रुकना है, लेकिन जो भी आसन इधर थोड़ा सा रुकना है। नेक्स्ट आसन ऐसे करके एक पैर को मोड़ लीजिए, एक हाथ को उधर, राइट है तो लेफ्ट का उधर जाना है, लेफ्ट है तो राइट के इधर जाना है। ऐसे करके पीछे देखना है, इसको जमीन में टिका तो इधर ऐसे पकड़ लीजिए, जैसा आप सुविधा है। थोड़ा सा रखना है। ये अपना बैकबोन और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। रोज सुबह उठ के एक बार दो बार करिए, बच्चों को भी सिखाइए। जितना कर सकता है इसे। और एक बार दूसरा साइड से और एक बार दूसरा साइड से। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे सो जाना है, ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे, पैर पूरा फैला हो, माथा दोनों हाथ के ऊपर ऐसे, पूरा शरीर को रिलैक्स, अपना मन को पूरा शरीर पर केंद्रित करना है। ऐसे इसके बाद ऐसे ही रहे। इसके बाद ये दोनों हाथ में भुजंगासन करना है।
ऐसे। सांस अंदर भरते हुए पूरा नहीं उठाना है, आधा उठाना है ऐसे। इसके बाद ऊपर की ओर आके जितना भी आसन प्राणायाम ये आपका पूरा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। लेकिन आप सही आसन, सही एक्शन अपना मन को ही बस लगा के करना है। इससे आपका कमर दर्द हो, एसिडिटी, इंडाइजेशन हो, शोल्डर का पेन हो, सांस अंदर भरते थोड़ा सा रुकना है। हाथ में भी जोर लगे, कमर में भी जोर लगे, पेट में भी जोर लगे। 5 बार। जितना भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाओ, कमर दर्द का इलाज नहीं है, आपको योग करना ही पड़ेगा। कमर को मोड़ना ही पड़ेगा, कान पान को ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों पैर नीचे ऐसे करके, दोनों पैर एक साथ ऐसे उठाइए। पैर से डाउन और एक बार पैर सीधा रहना है, जितना बन पाता है इतना ही करें। इसके बाद पेट का वाला खत्म हो गया, पीठ के ऊपर लेटना है। चलो ऐसे ये राम सेतु बनाना है। चलो सेतु बंधा आसन ऐसे करके दोनों पैर पे से पकड़ लीजिए। इसके बाद कमर को उतारना ऐसे ऐसे। थोड़ा सा रुकना है, पैर से डाउन और एक बार ऐसे। इसे 2 बार 3 बार 10 बार भी करें। इससे भी हमारा नेक का प्रॉब्लम, शुगर का, बैकबोन का। और अब जब भी खाना खाने के बाद ऐसे लेटना है, विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हेल्थ के हिसाब से। लेफ्ट हमारे स्टोमक जो है ना लेफ्ट में रहता है, ऐसे करते ना। आप लोग कभी भी देख लेना, जानता ही है आप लोग। तो इसको अगर आप राइट की ओर ऐसे लेटेगा तो क्या होता है, हमारे एब्डोमेन जो है ना फालती हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा होने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए। इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड में ऐसे करके कम से कम 2-5 मिनट ऐसा जरूर बैठना है। तो लेटना है तो क्या हुआ, ये डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। ये ठीक है ना। इसके बाद चलो ऐसे दोनों पैर पे ऐसे उठाइए, ऐसे माथा सीधा रहेगा, पैर को ही उतारना है ऐसे। एक ऐसे पैर से डाउन और एक बार ऐसे ऐसे। जब इसके बाद दोनों पैर को पूरा उठाना है ऐसे ऐसे। ऐसे और एक बार पूरा होता है ऐसे। ऐसे। इसके बाद पवन मुक्त आसन। चलो वैसे पेट का गैस को साफ करने के लिए से ये लाइन क्या हो गया, नींद आने क्या। करो आप लोग भी करो। गुरुजन अगर ऐसे होगा तो बच्चों को कैसे सिखाओगे। कैमरा चालू है, अगर पूरा दुनिया देखेगा। चलो करो ऐसे पवन मुक्त आसन। सबका गैस का समस्या है, ऐसे दबाइए थोड़ा सा, रुको। अगर आप लोग बाद में वीडियो देखना चाहे तो आप लोग देख सकता है। और एक बार ऐसे अबू तालिब कहूँ के यूट्यूब चैनल में देख सकता है।
आप 10 साल 20 साल के बाद पूरा बुद्धि हो जाएगा तो देख लेना कैसा योगा किया था नामसाई में। अपना नाता नाती पोता पोती देखिए। नेक्स्ट इसके बाद ऐसे शवासन, दोनों पैर फैला हुआ, दोनों हाथ ऐसे फैला हुआ, ऐसे शवासन। बहुत जल्दी इसको रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स कर देना है। शून्य विचार, जीरो थिंकिंग, ऐसे शरीर को फ्री छोड़ देना है। सांस धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। ऐसे 2-3 मिनट, 1-2 मिनट जैसा आपका समय होगा इसी हिसाब से। इसके बाद अभी बैठ के ऐसे खड़ा होना, डायरेक्ट खड़ा नहीं होना, हमेशा कहता है लेकिन आपका सहारा से ऐसे ऐसे के बाद हम लोग अभी कपालभाति करेगा। नाड़ी शुद्धि करना है, पूरा रिजेनरेट करना है। कमर सीधा, ध्यान मुद्रा में आपका आप लग रहा है, जॉइंट पे लग रहा है तो ऐसे करके इसका जैन अलग अलग प्रकार की कब्ज समस्याएं तो ऐसे। और जिसको ध्यान मेमोरी पावर बनाना है तो रोज ऐसे कभी भी आप देख सकते हैं, इससे हमारा मेमोरी पावर जनरेट होता है। ऐसे करके कपालभाति। कपालभाति को हमेशा आप बच्चों को भी जब सिखाओगी, आस पड़ोस को भी सिखाओगी, खाली पेट करना है। साथ में जो ऑपरेशन किया है तो इसको 6 महीना है तो 3 महीना की बाद आप कराइए। और जिसका बेहद माता है, गर्भवती, इसको कपालभाति करने से मना कर है। बाकी सब आसन कर सकता है लेकिन कपालभाति को नहीं करना है। कम से कम 50 स्ट्रोक आपको मारना है। और ऐसे तो आप कर सकेगा, करने का इच्छा है तो अब 1 घंटा भी कर सकता है, 1000 बार भी कर सकता है। खाली के ये हमारा पूरा शरीर को रिजेनरेट करता है, पूरा शरीर का सिस्टम को ठीक करता है। बस इतना ही तो करना है। मुंह बंद रहेगा, कमर सीधा, नाक से ऑक्सीजन को बाहर फेंकना। इतना करने मात्र से हमारा पूरा सिस्टम ठीक हो जाए, हम क्यों ना करें। इसलिए तो पूरा विश्व ने तो ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं किया। इसका भी बड़ा बड़ा विज्ञान साइंटिस्ट लोगों ने इसको रिसर्च किया है। जो भारत योगा दिया है इसका सही में क्या लाभ है, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब प्रमाणित है, जो हम योगा कर रहा है इसका लाभ 100% होगा। कोई इसमें 99 वाला सिस्टम है नहीं। भारत का जितना भी सिस्टम है, वैज्ञानिक वेद शास्त्र ज्ञान सभी कुछ 100% है। ये इसके बाद नाड़ी शुद्धि आसन से हमारा नर्व सिस्टम के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेमोरी पावर के लिए, जल्दी भूल जाना, जल्दी गुस्सा होना, यही तो इम्बैलेंस है। अभी भी हर कोई ऐसा ही सोचता है, ये चीज करो या ना करो, हम सही जगह है या नहीं, योगा करो या ना करो। ये सोचने वाला अभी जो ब्रेन है, ये हमारा कंप्यूटर है। जब हमको आलस्य ने जीत जाता है, बंद करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका ज्ञान ने जीत जाता, आपका ब्रेन दिमाग बैलेंस हो जाने से नहीं करना है। क्योंकि हम कुछ सीखने के लिए आया है, कुछ करने के लिए आया है। हम इसको और दूसरों को सिखाना है। जब तक आप दूसरों को नहीं सिखाओगे, आप पूरा परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ से जो भी आप सीख रहा है, जो बता रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 1-1 2 नहीं होना है, आपको 1-1 11 होना है। ये संगठन का मंत्र है।
11 हो जाना है, एक एक दूध। अपना घर से ही शुरू करें। ऐसे तो जीभ को मोड़ के चित्री चित्कारी आसन करता है, लेकिन आज सबसे नहीं बन पाता है। इसी में से ये भी एक हूँ, लेकिन अब अंदर हवा बच सकता है आराम से। इसके बाद भ्रामरी, दोनों हाथ आप में एक कान, माथा में एक, दोनों टांग से कान को बंद करके 3 बार वाइब्रेशन करना है ब्रेथ को। ये बहुत बड़ा लाभ है। सब एक साथ इसके बाद हम हमेशा निरंतर योगा प्राणायाम आसन करने का संकल्प लेते हुए ध्यान शून्य विचार जीरो थिंकिंग मन को एक बार जरूर रिलैक्स करना है। देखो इंसान दिन भर कुछ न कुछ करते रहता है, सोचते रहता है, खाना पीना बनाना काम करना बहुत कुछ करना, इसलिए हमारा ब्रेन जो है ना सोते समय भी रिलैक्स नहीं, सपना देखते रहता है। इसलिए योगा प्राणायाम करते समय जरूर ध्यान मेडिटेशन करना है। इससे हमारा शरीर का ऊर्जा शक्ति सब कुछ बढ़ता है। इसके बाद शांति पाठ करना है, आंखें बंद करते हुए सब एक साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का भी यही है, सब सुखी हो, सब निरोग हो, कोई रूप ना हो, सब निरामय हो, सब मंगलमय हो, कोई दुखी ना हो। इसलिए योगा पाठना किया जाता है। इसके बाद चलो एक बार हास्यासन करता है, क्योंकि आप लोग जरूर एक बार सुबह मस्ती के साथ हंसना है। हंसने से पूरा नाक से दीवार ब्रेन सब फ्रेश हो जाता है। सब एक साथ मस्ती के साथ सूर्य नमस्कार करके आज का योग सूत्र को समापन करेगा। चलो एक बार खड़ा हो जाए सब एक साथ। ये सूर्य नमस्कार बहुत एक अच्छा आसन हम सबके लिए है। चलो एक साथ ओम सूर्याय नमः। एक
की ओर ऐसे देखना है। 4 5 ऐसी कर्मणासन से 3 7 भुजंगासन हो जाते हैं इसमें 8 फिर 9 फिर 10 11 12 और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों के हिसाब से लास्ट और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। चलो सभी को नमस्ते प्रणाम, फिर काल मिलता हूँ, सभी को धन्यवाद।